नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो स्टॉक आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। नाम है साकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। और साकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड में पिछले 5 दिनों में 5% से ज़्यादा की तेज़ी हो गई है। और जो रिटेल निवेशक जिन्होंने, मैं ये कहूँगा, अपना पैसा गंवाया नहीं है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है, जिनके पैसे जो हैं एकदम डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, वेल्थ जो उन्होंने जो क्रिएशन के सपने देखे होंगे वो एकदम नल एंड वॉइड हो चुके हैं। उसके बाद आज भी रिटेल निवेशक बहुत बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, वापस से उत्साहित होते दिखाई दे रहे हैं। रीज़न मुझे नहीं पता। और कमेंट सेक्शन में साकुमा एक्सपोर्ट्स में बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं। लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाया था 2-2.5 महीने पहले, वहाँ पर ही मैंने ये कहा था कि भाई देखो, अभी बहुत ज़्यादा और पेन होना बाकी है। कंपनी ने जब इशू किए, आप कह सकते हैं बोनस हुआ था, कुछ हुआ था, स्टॉक ऑलमोस्ट 6-7 रुपये आया, वहाँ से 10 रुपये के आसपास गया था। मैंने उस टाइम भी कहा था, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपका शॉर्ट टू मीडियम टर्म का, इवन मीडियम टर्म का भी आपका अगर आप व्यू है, प्लीज़ एग्जिट द स्टॉक। एक स्टॉक जो एक बहुत अच्छा रनअप दिखा दे, फिर उसमें स्प्लिट आए और फिर एक तेज़ी आ जाए उसमें एक बार, और एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के आसपास दिखे, वहाँ से पार्शल या पूरी तरह से एग्जिट हो जाना वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और ये चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जिट लेने के लिए या पार्शल प्रॉफिट बुक की, जब बाजार भी बहुत ज़्यादा ऊपर हो और हर कोई कह रहा हो कि भाई गिरावट हो सकती है। क्योंकि प्रॉब्लम ही होती है कि जब गिरावट शुरू होती है ना, अच्छा देखिए, अगर आपका बाजार गिर रहा हो, स्मॉल मिड कैप जो स्टॉक्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट चल रही हो, आप टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हो, ऑलरेडी आपने काफ़ी अच्छा रनअप पहले दिखा चुका था, उसके बाद ये तमाम सिनार इस बात कह रहे हैं, आपको कह रहे रहते हैं कि प्लीज़ हटिए हटिए हटिए, निकलिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए। और इसीलिए मैं एक बार 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 कहता हूँ, प्लीज़ अगर आप वाकई में सीरियस हैं, प्लीज़ बुक्स पढ़िए आप। बुक्स, मेरी फेवरेट द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो वॉरेन बफेट साहब के जो गुरु थे, बेंजामिन ग्राम, उनकी बुक है। आपको भले ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी बुक, बट प्लीज़ उसे एक बार कंप्लीट कीजिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, पीटर लिंच जो मेरे फेवरेट हैं, उनकी बुक, उनकी भी बुक्स पढ़िए। वो मतलब जो इस प्रकार की बातें बता चुके हैं, क्योंकि वो बाजार किस तरह रिएक्ट करता है, किस तरह अपॉर्चुनिटी बनती है, कब एग्जिट लेना है, इसको लेकर के साइकोलॉजिकली वो काफ़ी अच्छी चीज़ बताते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ वो बुक्स पढ़नी चाहिए आपको। मैं लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ उसे जा कर के ख़रीदें और उसे पढ़ें, ताकि आपको समझ में आए क्यों कभी कभी आप कह सकते हैं एग्ज़िट लेना, ठीक है, सही समय पे एग्ज़िट लेना बाय करने से भी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, आप किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा कराते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और देखिए, ट्रैवलिंग के बाद से मैं वापस आ चुका हूँ, और आज महाशिवरात्रि का दिन है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगन्नाथ स्वामी के दर्शन भी हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वापस से जो और कह सकते हैं स्टॉक्स है उसके ऊपर चर्चा करूंगा। अच्छा देखिए, वापस साकुमा एक्सपोर्ट में आते हैं। पिछले 1 साल में स्टॉक अच्छा खासा तेज़ी दिखाया। यहाँ से देखिए चीज़ें फिर जो बर्बाद होनी शुरू हुई हैं। ऑलमोस्ट 49% ऑलरेडी स्टॉक टूट चुका है। इससे जो हाई लगाया था लगभग, वहाँ से आप देखेंगे तो स्टॉक 70%, जी हाँ, 70% स्टॉक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और देखिए, जो एक समय कंपनी रिजल्ट बहुत अच्छा दे रही थी वो भी नहीं दे पा रही है। और अब मुझे लगता है स्टॉक ने जो एक, तो आप कहते हैं 5 दिन में 5% ज़्यादा तेज़ी दिखाई है। ऑलमोस्ट अब स्टॉक के लिए 2.5 रुपये से लेकर के 2 रुपये 75 पैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आप अगर साकुमा एक्सपोर्ट को देखोगे, इसके रिजल्ट को देखिए, 450 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी माइक्रो कैप स्टॉक है। और जितनी पिट है, जब बाजार में इतनी भयानक गिरावट हो रही है, मैंने ये बात हमेशा कही है, जब तेजी आएगी, बुल रन आएगा, तो गधे घोड़े बिल्ली सब एक ही रफ्तार से भागते हैं। जब गिरावट आती है, सबसे ज़्यादा गिरावट होती है माइक्रो कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में। और इसीलिए मैं कहता हूँ, आप जब खरीदें, एक यूनिफॉर्म, आप कह सकते हैं एक प्रॉपर ड्यूरेशन में प्रॉफिट बुक ज़रूर करते रहें। आप 10 रुपये 30 पैसे के हाई में थे, वहाँ से आप 2 रुपये 65 पैसे, ऑलमोस्ट 72% के आसपास के आप ऑलरेडी गवा चुके हैं। स्टॉक की पी है 12.6, इंडस्ट्री की 30.6। प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे तो
2 टाइम्स के आसपास आप आ चुके हो, ठीक है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, बुक वैल्यू से भी आप बहुत सस्ते हो चुके हो, ठीक है। कंपनी के ROC ROE कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। पित्रोस्की स्कोर भी ठीक है, 5 है, यानी फिनेंशियली ये मिडिल में आप कह सकते हैं, ठीक है, मीडियम है। कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, डेट टू इक्विटी ना के बराबर है। प्रमोटर की होल्डिंग भी 46.3% है, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। कंपनी क्या काम करती है, तो भाई देखिए, खरीदती है, प्रोसेस करती है, मार्केटिंग करती है और एक्सपोर्ट करती है। क्या? बल्क एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जैसे शक्कर हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, ऑयल सीड हो गया, पल्सेस, कॉटन एक्सेट्रा। ये क्या ऑफर करती है? इनोवेटिव फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट लिंक टू फिजिकल कमोडिटीज़, ठीक है। और कंपनी जो बल्क में काम करती है, आप देखिए भाई, लेंटेस, पल्सेस, इन तमाम चीज़ों में काम कर रही है। हुआ क्या है, अब बाजार में इतनी भयानक गिरावट आई है कि भाई साहब ये हो गई। प्लस जो नंबर्स आए, आप इसके क्वार्टरली नंबर्स अगर आप नजर डालोगे, आप देखें यहाँ पे इस बार सेल्स 477 करोड़ है, जो 1 साल पहले से आप देखोगे तो एक बड़ी गिरावट है ये। और कितनी बड़ी कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 6.45 करोड़ से घट करके मात्र 3.37 करोड़ रह गया है। 4 पैसे से EPS घट करके 2 पैसे में आ गई है दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है कि आपको यहाँ पे कुछ इश्यूज देखने को पड़ रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं, आप यहाँ देखें तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी भी मैं कहूँगा ठीक है, ठीक है। 540 करोड़ है, अब 46 करोड़ ये हो गई है। लेकिन मुझे ये लगता है अभी और ज़्यादा गिरावट होनी बाकी है। जून, आपको पता होना चाहिए, जून 2024 को भी आप कह सकते हैं एक बार तोड़ चुका है, लो को तोड़ चुका है निफ्टी। तो इतने वीक मार्केट में स्मॉल और मीडियम कैप में निवेश अगर आप फ्रेश कर रहे हैं, यकीन मानिए आप बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। हाँ, मेरा ये ज़रूर कहना है, अगर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है लेने की फैक्टर, प्लीज़ बहुत ज़्यादा स्टडी करें, सोचें भाई, क्योंकि बोलना आसान होता है दोस्तों, जब बाजार गिरता है। अब आप सोचिए वो निवेशक जिनका पैसा 72% ख़त्म हो चुका है, वो क्या ही अब कर पाएंगे। अगर वो पैसा किसी अच्छी कंपनी में लगाते तो इतना तो वो नहीं टूटता। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी का जो समय है ना, आपको बहुत बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगा, सजग रहना है। और देखिए होता क्या है, कौन हट गया? पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा माल है, 53.59। तो जब तक ये कहीं या तो इनमें नहीं आएगा, प्लस या तो कोई बहुत ऐसी चीज़ें मुझे बाजार में चीज़ें बहुत अच्छी ना हो जाए, तब तक एक थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं बुल रन ना आ जाए, तब तक साकुमा में कोई बहुत बड़ी रैली आएगी, ऐसा मानना गलत है। प्लस अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरता भी नहीं है ना, तो बहुत बड़ी रैली दिखाएगा ये भी, यानी आपके पैसे ही फंस सकते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अभी चीज़ें, इसीलिए खरीदारी से पहले बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, अगर मेरा वीडियो देख भी रहे हैं, उसे पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें, और भी बहुत सारी वीडियोस देखें, कुछ आर्टिकल पढ़ें, जो कंपनी आप कह सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन लाते हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, उसे पढ़ें। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप मिड और स्मॉल कैप में पैसे बनाने की सोच रहे हैं, भाई साहब बहुत बुरी कदर फंसेंगे। और इसीलिए मुझे पीटर लिंच साहब की बुक्स बहुत पसंद है। और मैं बार बार आपसे 3 बुक्स अक्सर कह रहा हूँ कहने पढ़ने के लिए, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और पीटर लिंच साहब की शुरू की जो 3 बुक्स हैं दोस्तों, वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप नीचे दिए लिंक से व्यू प्रोडक्ट में जाकर के खरीदेंगे तो आप चैनल को भी सपोर्ट कर पाएंगे। और इस प्रकार के वीडियो अच्छे लगते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सबसे ज़रूर कीजिएगा। किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी है बताइएगा, बट हाँ, साकुमा एक्सपोर्ट्स मैं ये ज़रूर कहूँगा एक रफ फेस में चल रहा है पूरा का पूरा सेक्टर। बात अभी सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक की नहीं रह गई है, सेक्टर में बहुत ज़्यादा इशूज़ चल रहे हैं। और अगर और ज़्यादा गिरावट होती है, अगर निफ्टी मैं कहूँगा 22,000 को तोड़ता है, तो फिर चीज़ें और ज़्यादा भयावह हो सकती हैं। तो मैं यही कहूँगा, रेडी रहिए, शायद चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।